बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट अप में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो हम टेंस कर रहे हैं वो है पास्ट टेंस का चौथा टेंस। हम जो है वो ब्रांच कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पास्ट की लास्ट ब्रांच है जिसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर हमारे पास फिक्रा, जैसे हम मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमें उर्दू में आ जाए तो उसकी पहचान पता होनी चाहिए, अगर इंग्लिश में आ जाए तो उसके उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उर्दू में आते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। जिन फिक्रात के आखिर में रहा, था, रही, थी वगैरह के अल्फाज आते हैं, मगर इसके साथ एक शर्त है, वो ये कि वक्त बता दिया जाए, यानी वक्त के साथ हो। मसलन हम कर रहे हैं कि हम 3 घंटे से काम कर रहे थे। तो जब हमने कहा कि हम 3 घंटे से काम कर रहे थे, तो जो 3 घंटे हैं, जब ये टाइम आ जाएगा तो फिर हमें फौरन पता चल जाएगा कि 3 घंटे से, और दूसरी चीज कर रहे थे। तो रहे थे हमें बता रहा है, ये दोनों चीजें जो हैं, एक टाइम और रहे थे, तो ये फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट में भी हमने यही बात दोहराई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कि वक्त बता दिया जाए। एक होता है वक्त मुअय्यन और एक होता है गैर मुअय्यन। वक्त मुअय्यन वो होता है जिसमें हमें पता चल जाए। तो वक्त मुअय्यन की हम बात कर रहे थे कि जब जिसमें वक्त के बारे में बता दिया जाए कि वो, जैसे अब इसमें वक्त मुअय्यन है कि वो 7 बजे से काम कर रहा है, वो जून से पढ़ रहा है। 1980 में जो है कि बांग्लादेश बना। तो ये चीज़ें जो हैं जिसमें हमें वक्त बता दिया जाए वो वक्त मुअय्यन होता है, और गैर मुअय्यन वक्त जिसमें हमें वक्त का अंदाज़ा ना हो वो गैर मुअय्यन होता है, जैसे 4 दिन, 10 दिन, 6 हफ्ते, 10 मिनट वगैरह। अब अगर आपके पास वक्त मुअय्यन आ जाए तो उसमें आपने क्या लगाना है, वक्त मुअय्यन के लिए आपने सिंस का यूज़ करना है, और वक्त गैर मुअय्यन वक्त के लिए आपने फॉर इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को समझने में। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैड बीन, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्लस इसमें टाइम हमें बता दिया जाता है, यानी वक्त के बारे में पता होगा। अब हम इसके फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। मतलब बल्कि इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो हम लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। अब ये देखें कि बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो 2 days इसमें आ गया, यानी कि वक्त बता दिया 2 दिन। लेकिन ये गैर मुअय्यन वक्त है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा दिन है। ठीक है, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। अब हम इसके आते हैं फार्मूले की तरफ। जी, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे थे, तो अब हम उसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए, सिंपल आ जाए तो क्या करना है, नेगेटिव आ जाए तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है। सिंपल के लिए सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर प्लस हैड नॉट बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस और फॉर, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव के लिए डब्ल्यू फैमिली हमेशा पहले करते हैं। डब्ल्यू फैमिली के बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाई, व्हाट, वेयर, हाउ मच, इनका हम सबसे पहले जो है वो इंग्लिश करते हैं। तो डब्ल्यू फैमिली हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद हैड जो उसके हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
सिंस और फॉर जो कि हमारा टाइम के बारे में हमें बता रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आ जाता है तो फिर डब्ल्यू फैमिली का हम स्टार्ट में करते हैं, हेड शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सारे इसके फार्मूले थे जो जिसको आप अप्लाई करके अपने टेंस को इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो इसकी जितनी भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने टेंस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अपनी रिव्यूज़ से हमें ज़रूर आगाह करिए कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। थैंक यू।